नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। सोमवार के लिए हम लोग यही एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट में ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, तो हम लोग बाइंग के साइड ही प्लान आउट करेंगे क्योंकि अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो डेली चार्ट में मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में एक अच्छा खासा जो रिकवर आ गया था फ्राइडे तक, वो करीब 50% के ऊपर कहीं पर रिकवर हो गया था। तो मेरा यही मानना था कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की ओर से ही प्लान आउट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मार्केट ने फिर से एक यू टर्न ले लिया है और मार्केट आज क्लोजिंग वही उसी जगह पर दे दिया है जिस जगह पे पिछली बार उसने अपना लो लगाया हुआ था। और डे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आज एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हमको दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कल एक मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है। आज मार्केट 21,750 से लेके 21,500 करीब 250 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अगर मान लीजिए 21,700 ये जो रेंज है 21,575 से लेके 600 ये जो उसका जो लेवल है, इस लेवल के आसपास कहीं पर आके ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट में ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कल निफ्टी में हमें एक फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े एक सेल अप होने के बाद एक फॉलो अप कैंडल फिर से फॉर्मेशन होना बाकी है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होके फिर से नीचे की ओर से फिर जो स्लाइड हो जाता है पहले 15 मिनट्स में, या फिर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 21,450 के नीचे कहीं पर अगर ओपन हो जाता है। ये दोनों केस पे 5 मिनट्स चार्ट पे हमें एक इंतज़ार करना होगा एक प्राइस एक्शन का, या फिर मैंने जैसे हमेशा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर गैप डाउन पे ओपन होता है, तो यहाँ पर फिर से हमें ग्रीन कैंडल के लिए इंतज़ार करना होगा 5 मिनट्स कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद कोई भी अगर कैंडल इमीडिएट बेसिस पे 2 या 3 कैंडल उसके इमीडिएट बेसिस पे अगर फिर से उस ग्रीन कैंडल को नीचे की ओर से तोड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग का पोजीशन ले सकते हैं, एंट्री पोजीशन ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है फिर से 21,400 तक भी हम लोग को इनिशियल टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है डे चार्ट पे अगर चलते हैं, मेरा यही एक्सपेक्टेशन है पिछले वीडियो में भी मैंने वीकली एनालिसिस में भी कर रहा था कि मार्केट करीब इस लेवल तक आ सकता है 21,200 तक। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली अगर हम देखते हैं, आज एक डेली चार्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और पिछले हफ्ते उसका जो लो पॉइंट था 47,500 के आसपास कहीं से उसके नीचे आके आज क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर भी हमें एक फॉलो अप कैंडल देखने को मिल सकता है नीचे की ओर से। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट अभी 47,000 के आसपास कहीं पर एक हॉल्ट भी ले सकता है या फिर सपोर्ट उसको मिल सकता है। तो हम लोग का प्लान आउट करीब 47,000 तक होना चाहिए। तो 47,000 से लेके 47,050, 47,100 इस सारे रेंज पे फिर से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है नीचे की ओर से, या फिर यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर होवर, यहाँ पर भी मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा होवर कर सकता है। 50 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे हम लोग को रिएक्ट हो सकता है और कौन सी जगह पे हम लोग अपना पोजीशन ले सकते हैं। मान लीजिए कल अगर फिर से यहाँ पर भी मार्केट एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 47,700, 47,800 ये सारे रेंज के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट ने यहाँ पर भी हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होके नीचे आता है या फिर एक गैप डाउन पे भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। ठीक उसी तरह निफ्टी में जिस तरह से हमें पहले 5 मिनट्स कैंडल पे हम लोग को देखना है, पहले ग्रीन कैंडल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और उसके इमीडिएट बेसिस 2-3 कैंडल पे अगर उस ग्रीन कैंडल को नीचे की ओर से तोड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री पोजीशन होगा और उस कैंडल का जो अपर साइड होगा वो हम लोग के लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन पे ओपन होता है करीब 47,200 या फिर 47,100 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर डायरेक्टली ओपन हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। हो सकता है मार्केट ये सारे लेवल पे फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर यू टर्न ले ले या फिर इस लेवल के आसपास 47,100 के आसपास से यहाँ पर फिर से मार्केट एक साइडवेज मार्केट में चला जा सकता है। क्योंकि डे आफ्टर टुमारो हम लोग का बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी देखने को मिल सकता है और मार्केट ऑलरेडी आज के दिन पे अगर हम देखें तो 700-800 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो कल अगर वो फिर से और 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो मार्केट उस जगह पर थोड़ा साइडवेज में जा सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को 47,000, 47,100 ये सारे लेवल के आसपास में थोड़ा हमारे ट्रेडिंग को थोड़ा हॉल्ट में लेना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज मेरा पोजीशन में बहुत चेंजेस हुआ है और मेरा कुछ इंट्राडे में पोजीशन भी था। मैंने पहले जैसे निफ्टी में हम बात करते हैं पहले 5 मिनट चार्ट पे कोई अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है, तो उस हिसाब से अगर हम 5 मिनट चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर
पहले ही 5 मिनट्स कैंडल पे हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ था ऊपर के लेवल की ओर से, तो मैंने यहाँ पर पोज़ीशन ले लिया था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरा इस जगह पे यहाँ पर कहीं पर आके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर मुझे एक लॉस दिखाई दे रहा है ₹550 का, यहाँ पर मुझे एक लॉस दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में भी थोड़ा पोज़ीशन लिया था, लेकिन ये हेज पोज़ीशन के हिसाब से मैंने लिया हुआ था। यहाँ पर मुझे नेट टू नेट में निकालना पड़ा, क्योंकि मार्केट में जब ये प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है था कि यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस को ले लेता। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और उसके बाद मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन चल रहा था जनवरी मंथ का 21,700 कॉल ऑप्शन से 21,800 का पुट ऑप्शन के, वहाँ पर भी मैंने अपना पोजीशन को निकाल लिया हूँ, और वहाँ पर भी देखते हैं तो मेरा करीब 7,500 के आसपास कहीं पर वो 2 पोजीशन पे मेरा नेट टू नेट पे, सॉरी, ग्रॉस में मुझे प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है। और आज का ये जो इंट्राडे में अगर हम देखते हैं तो ये सारे लॉस को भी अगर जोड़ देते हैं तो करीब 7,000 का मुझे आज प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आज इस पोज़ीशन को इसलिए निकाल लिया था कि यहाँ पर देखिए 21,700 के कॉल ऑप्शन पे ये उसका जो प्रीमियम है वो करीब ₹170 के आस-पास कहीं पर आ गया है। जहाँ पर कि 21,800 पुट ऑप्शन का 360 के आस-पास कहीं पर चल रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ही यही आ सकता है। मैंने जैसे बोला कि मार्केट में अभी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हमको यहाँ पर फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट और थोड़ा नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा, तो ये 365 जिस तरह से एप्रिशिएट होगा, उस हिसाब से ये ₹174 उस हिसाब से डेप्रिशिएट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज का भी अगर हम देखते हैं, जहाँ पर ये ₹128 का गेनिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर बस ₹117 का ये प्रीमियम डिके हुआ है या फिर डेप्रिशिएट हुआ है। तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पर ₹10 का नेट टू नेट में लॉस हो रहा है। उस हिसाब से कल अगर मार्केट और भी थोड़ा नीचे जाएगा, तो यहाँ पर जितना यहाँ पुट ऑप्शन के साइड पे जितना एप्रिशिएट होगा, उस हिसाब से डेप्रिशिएट कॉल ऑप्शन साइड पे नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने ये पोज़ीशन को निकाल दिया। जितना मेरा प्रॉफ़िट मैं बचा सकता था, उस हिसाब से मैंने अपना पोज़ीशन को बचा लिया। लेकिन ये सब करने के बाद मैंने अभी फिर से 21,700 का कॉल ऑप्शन के साथ 21,800 पुट ऑप्शन का मैंने फिर से एक हेज पोज़ीशन लिया हुआ हूँ। लेकिन ये फ़रवरी मंथ का है। तो यहाँ पर मुझे अब ये बेनिफिट मिल सकता है कि दोनों साइड में अभी थोड़ा प्रीमियम बहुत पेंडिंग है डिप्रिशिएट या फिर एप्रिशिएट होने के लिए। तो दोनों साइड पे जिस तरह से भी प्रीमियम डेप्रिशिएट होगा या फिर एप्रिशिएट होगा, मुझे ऐसा लगता है अपोज़िट कॉल ऑप्शन पे या फिर पुट ऑप्शन पे उसका अपोज़िट रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये पोज़ीशन को अभी फिर से एंट्री में ले लिया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।